Hi you guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with Chavi. I hope you're enjoying my videos. Are you? Well, if you are, then please subscribe to my channel. आज के वीडियो में मैं बात करूँगी नींद के बारे में. Sleep, sweet sleep. We all love to sleep, don't we? मेरा तो मन करता है कि मैं सारा दिन सोती रहूँ, बस बड़ा मज़ा आता है. लेकिन आजकल क्या हो गया ना कि रात को मुझे अच्छी नींद आ नहीं पाती है और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर्स. और कई बार ये स्लीप डिसऑर्डर्स भी नहीं होते, बस अच्छी नींद नहीं आती, जैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी. सो व्हाट डिड आई डू टू फिक्स माई प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन यू डू ताकि आपको अच्छी नींद आए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब. एक तो ये होता है कि नींद जो है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इट्स नॉट जस्ट दैट यू विल बी अंडरस्लेप्ट. वो तो एक चीज़ होती है कि सारा दिन नींद आती रहती है, वो एक प्रॉब्लम है. उसके अलावा फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है. यू कैन लूज फोकस. और मेरे साथ ऐसा होने लग गया था कि मीटिंग्स के बीच में मैं जोन आउट हो जाती थी. समझ में नहीं आ रहा, एक बात को 4 बार सुनना पड़ रहा है समझने के लिए. दैट इज़ बिकॉज द ब्रेन इज शटिंग डाउन बिकॉज आई एम अंडरस्लेप्ट. और इवन विद अरहम, जब वो रात को उठता है किसी किसी दिन, अभी भी वो, हालांकि ही 3 years old नाउ, बट कभी कभी 6-7 बार उठ जाता है रात को. उस दिन तो रात को नींद की जो वाट लगती है वो अलग ही लगती है. और नींद अच्छी नहीं है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और वेट बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है? तो एक तो ये होता है कि जब हम अंडरस्लेप्ट होते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और बॉडी क्लॉक जो है ना, इट गोज फॉर अ टॉस. उसको समझ नहीं आता कि अभी दिन है कि रात है, कि रात है कि दिन है, कि क्या हो रहा है. बेसिकली कंफ्यूज हो जाती है. इसलिए वो फाइट और फ्लाइट मोड में जाकर जो है फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है. सो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हम लोग लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद खराब होती है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू टू हैव गुड स्लीपिंग हैबिट्स. सबसे पहली चीज़ तो ये है, और ये चीज़ हम सबको पता भी होती है लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं, वो ये कि मोबाइल्स ऑफ कर दो यार. आधा घंटा सोने से पहले पुट योर फोन्स ऑफ, पुट द टीवी ऑफ. ये जो टीवी देखते देखते सोने की आदत है ना, and I keep telling Mohit not to do that and he keeps telling me कि सुबह उठा ही नहीं जाता, नींद ही नहीं खुलती, बड़ी नींद आती रहती है. I said हाँ, अगर रात को बैठ कर टीवी देखते रहोगे तो नींद आएगी कैसे रात को, so you have to start doing that. Start putting your TVs, your gadgets, your mobiles, everything off half an hour before it is bedtime. दूसरी चीज़ जो करनी होती है वो ये है कि सोने से 1-2 घंटे पहले खाना खा लो. बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसकी वजह से बॉडी में एक सर्ज ऑफ एनर्जी होती है. एनर्जी लेवल्स राइज होते हैं. तो अगर हम खाना खाते ही सोने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी, बिकॉज एनर्जी हाई है और बॉडी क्लॉक जो है उसको शट डाउन होना है. सो इफ़ यू ईट 1 to 2 hours बिफोर योर बेड टाइम. व्हाई एम आई सेइंग 1 to 2 hours इज बिकॉज कुछ लोगों के लिए 1 hour इनफ होता है, कुछ लोगों के लिए 2 hours इनफ होते हैं. मेरे जैसी बंदी है तो 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगाती है उसको, तो 1 घंटे के बाद सोना बेटर है. 2 घंटे बाद सोने का ट्राई करूंगी तो फिर दोबारा कुछ खाकर सोना पड़ेगा, विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट, राइट. तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि रोज सुबह सेम टाइम पे उठना है. Once you start waking up at the same time, you will start falling asleep at the same time. मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाली बात होती है. 6:30 बजे रोज उठती हूँ. तो मेरी जो बॉडी क्लॉक है अभी वो 10 बजे के बाद एकदम शट डाउन कर जाती है. दिमाग भी शट डाउन कर जाता है, बॉडी भी शट डाउन कर जाती है. मुझे बेड में जाकर झक मार कर सोना ही पड़ता है. एंड आई एम टेलिंग यू, आई लिटरली टेक 5 seconds टू गो टू स्लीप. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू मोहित एट दैट टाइम, मैं उसको बोलती हूँ, ओके बेबी आई एम स्लीपिंग, 5 seconds के बाद कोई आवाज़ मत करना, मेरी नींद खराब होगी. तो वो फटाफट अपना फ़ोन ऑफ कर देता है, फटाफट सब टीवी का अपना हेडफोन्स लगा लेता है, लाइट्स ऑफ कर देता है. 5 सेकेंड के बाद उसको करवट लेना भी अलाउड नहीं है, बिकॉज आई लिटरली स्लीप इन 5 seconds. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि यू स्टार्ट सेटिंग अ स्लीप रूटीन फॉर योर सेल्फ. रिमेंबर व्हेन यू वर स्लीप ट्रेनिंग योर बेबी and you were setting a sleep routine for the baby,
रोज़ नहाना सेम टाइम पे, हल्का हल्का म्यूज़िक, हल्की हल्की मालिश, वो एक स्लीप रूटीन है जो हम बच्चों के लिए सेट करते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। वैसी ही रूटीन एक अपने लिए सेट करनी है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मालिश वाली घर पे बुला के मालिश करवानी शुरू कर दो, बट एनी रूटीन, लाइक फॉर मी इट्स जस्ट washing my face, tying my hair, putting a night cream, coming to bed, using a body lotion, reading a book, and you know that is my routine. Dimming the lights. ये सब चीज़ें जब मैं करने लगती हूँ मेरी बॉडी को खुद ही पता चल जाता है कि भैया सोने का टाइम हो गया है, अभी एक्साइट मत हो ज़्यादा, it's night time now. The other thing that is important is a little bit of exercise. अगर हमारी बॉडी थकी हुई होगी तो नींद अच्छी आएगी, और इन माई एक्सपीरियंस अगर आप सोने से पहले एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो थकने की बजाय ज़्यादा चार्ज अप हो जाती है, एंड दैट कॉजेज स्लीप प्रॉब्लम्स। मतलब रात को आप उठ सकते हो सडनली, उस टाइम तो नींद आ जाएगी बिकॉज अभी जिम से आए हो, वर्कआउट करके आए हो, थके हुए हो, बट सडनली यू विल वेक अप इन द नाइट एंड देन यू विल बी लाइक अ नाइट आउल कि अब क्या करूँ, चलो फ़ोन ऑन कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, वो नहीं करना है। मेरे लिए मॉर्निंग वर्कआउट्स वर्क द बेस्ट बिकॉज इट चार्जेस मी अप फॉर द डे एंड इट कम्प्लीटली टायर्स मी आउट बाय द नाइट। तो एक्सरसाइज लिटिल बिट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप कुत्तों की तरह वर्कआउट करना शुरू कर दो, बस आज ही सारे एब्स निकाल के घर जाऊंगी, वो नहीं है। यू कैन डू अ ब्रिस्क वॉक, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ लो इम्पैक्ट कार्डियो, any kind of low impact exercise is also fine. Half an hour, 45 minutes is enough in a day. इसके अलावा another thing which I realized was causing disruptions in my sleep is my coffee intake. मैं coffee through the day पीती हूँ, black coffee. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें कॉफ़ी डालती नहीं हूँ, मेरी कॉफ़ी मोस्टली इट्स जस्ट फ्लेवर्ड वाटर इफ़ यू आस्क मी। लेकिन जितनी भी कैफ़ीन है उससे अगर मैं 6 बजे के बाद पीती हूँ तो मुझे नींद आने में प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आफ्टर 4 o'clock आई स्विच टू डीकैफ। इफ आई हैव टू हैव अ कप ऑफ कॉफी दैट इज अ डीकैफ। तो कैफीन इनटेक 4 बजे के बाद बंद कर दीजिए, एंड इफ दैट इज व्हाट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन स्लीपिंग, इट्स गोइंग टू कंप्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। लास्टली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक कैट नैप्स थ्रू द डे। मतलब 1 या 2 बार अगर आप नैप्स लेते हैं तो मेक श्योर दैट दे आर कैट नैप्स। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे की नींद मार ली मस्त सिएस्ता दोपहर में, वो मत करो क्योंकि रात को आप ही को प्रॉब्लम होगी। ओके, जैसे मोहित सोता है, सडनली उसका जो माइंड है वो ओवरवर्क हो जाता है तो वो 10 मिनट की नैप मारता है और उठ जाता है। सो दैट इज परफेक्ट, दैट इज ओके, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल चार्ज यू अप फॉर द डे बट नॉट डिस्टर्ब योर स्लीप इन द नाइट। तो वो करना ठीक है, लेकिन इतनी लंबी नैप मत लो कि रात की नींद खराब हो। समझ में आई ना बात? So again, before I sign out of this video, I want to say कि नींद जो है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ठीक है सोने का टाइम कम कर देती हूँ तो दिन में मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से सोओगे तो आप दिन में जितने घंटे आप काम कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा प्रोडक्टिव कम टाइम में हो पाओगे। So please don't underestimate your sleep. Make an effort to have a good night's sleep. It's good for your skin. It's anti-aging. It will make you happier through the day and it will not make you put on weight. Right? On that note, please like my video, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you. मैं सो जाऊँ।